क्लास 5th EVS चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स पार्ट 2। इस पार्ट में आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट करना है। आपको एक छोटे से सीड से प्लांट बनाना है। आपको क्या करना है, एक पॉट लेना है, उसके नीचे छोटा सा छेद करना है, उसमें कुछ सीड्स डालने हैं, फिर सॉइल आप डालेंगे। सीड आप सरसों, मेथी, तिल, धनिया किसी का भी ले सकते हैं। और उन सीड्स को बोने के बाद आपने रेगुलरली उनको लाइट में रखना है, उसको पानी देना है, और फिर आपने उस एक थ्रेड या स्केल से लेकर उसकी लेंथ नापनी है। जैसे मान लीजिए आपने सरसों के बीज बोए हों, तो आपने देखना है कि डेट क्या है, डेट लिखेंगे, और 8वें दिन उसकी हाइट कितनी है। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, और उस पर कितनी लीव्स आई हैं, 2। ये एक एग्ज़ाम्पल है। आपने अपना प्लांट्स बोने के बाद उसकी हर दिन की हाइट और नंबर ऑफ़ लीव्स लिखनी है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, आपने खुद ये प्रोजेक्ट करना है। अब देखते हैं कि सबसे पहले प्लांट को बाहर आने के लिए कितना वक्त लगता है। कम से कम 1 वीक का, सॉइल से बाहर आने के लिए उसको 1 वीक का टाइम लगता है। पहले और दूसरे दिन उसका 1/2 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ती है। 3rd डे में उसकी जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। हर दिन उसमें कुछ ना कुछ नई लीव्स आती हैं, कभी 1 कभी 2, कुछ ना कुछ ज़रूर आती हैं। और स्टेम में चेंजेस होते हैं। हमारी स्टेम रोज़ थोड़ी थोड़ी मोटी होती जाती है। अब सीड्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ सीड कम टाइम लेते हैं, कुछ ज़्यादा। सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं तिल के सीड, और सबसे कम टाइम लेते हैं सरसों के सीड से प्लांट बनने में। अब जो सीड को आप लाइट और वाटर प्रॉपर नहीं देंगे वो ग्रो नहीं करते, या फिर वो येलो हो जाते हैं। तो आपने उसको प्रॉपर लाइट में रखना है और उसको प्रॉपरली वाटर देना है, वरना वो सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, या फिर वो येलोइश हो जाएंगे। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए लाइट और वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। अब सीड के अंदर क्या होता है, सीड के अंदर 2 कॉटलिडन्स और बेबी प्लांट होता है। ठीक है, इसी से सीड प्लांट की फॉर्म में आता है। सबसे पहले सीड होता है, फिर छोटा प्लांट, फिर बड़ा ट्री बनता है। अब हमें देखना है कुछ ऐसे प्लांट्स जो बिना सीड्स के हो जाते हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ऑनियन, कैरेट, गार्लिक, जिंजर, इनके लिए सीड की ज़रूरत नहीं होती। अब कुछ ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, इन्हें पिक्चर प्लांट कहा जाता है। जैसे ये एक ऑस्ट्रेलिया में उगने वाला प्लांट है जो कीड़े मकोड़े खाता है, इनको हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं। कुछ छोटी सीड से होते हैं, कुछ बिना सीड्स के भी हो जाते हैं, और कुछ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो इस तरह से हर सीड का अलग अलग एक तरीका होता है। मसालों के तौर पे कौन कौन से सीड यूज़ होते हैं, जैसे मेथी, जीरा, कोरिएंडर। वेजिटेबल्स में कौन कौन से सीड्स यूज़ होते हैं, ब्रिंजल, टोमेटो। अब फ्रूट्स में गावा, ऑरेंजेस, ये इन सीड से फ्रूट बनता है। लाइट सीड्स, हल्के सीड्स कौन से होते हैं, जैसे ज़ीरा, सौंफ, बहुत हल्के सीड्स होते हैं। जो फ्लैट सीड्स होते हैं, जैसे तरबूज के दाने, ये चपटे सीड्स होते हैं। आप भी कुछ अपने ग्रुप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे सीड से एक ट्री बन जाता है। अगर हम सारे सीड एक ही जगह पर बो दें तो क्या होगा, वहाँ पर बड़े सारे ट्री उग जाएंगे, और वो एक दूसरे से टकराएंगे और ख़राब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए सीड्स का डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी होता है। डिस्पर्सल मीन्स अलग अलग जगह पे फैल जाना, बिखर जाना। तो सीड्स की डिस्पर्सल कैसे होती है, अलग अलग मेथड से, विंड से, एनिमल्स जो हैं, वाटर से, अलग अलग तरीक़ों से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। जैसे विंड, हवा से, पानी से। कुछ जीव जैसे बर्ड्स वगैरह जो हैं, सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इस तरह से सारे ट्रीज़ एक ही जगह पर नहीं ग्रो करते हैं। तो सीड्स डिस्पर्सल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि ट्रीज़ का जो वैरायटी है बनी रहे, और उनका नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं वो भी सही रहे। तो विंड, वाटर, एनिमल्स, ये कई सारे तरीके हैं जिससे सीड डिस्पर्सल होता है। तो सीड डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है ट्रीज़ डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीक़ों से सीड डिस्पर्सल होता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, ये पक्षी कुछ फल को खाया, उसके बीज को उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर फेंक दिया। ठीक है, तो इससे ट्रीज़ ग्रो करते हैं। अब यहाँ के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।